हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज भारतीय रेलवे के जो योजना है कार्बन शून्य उत्सर्जन की, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों, पिछले 2 क्लासें और इसमें मैंने एक एक पॉइंट केवल दिया है। पहले क्लास में मैंने COP27 पे चर्चा किया था और दूसरे में कार्बन बॉर्डर टैक्स पे चर्चा किया, और आज भारतीय रेलवे की जो योजना है शून्य कार्बन उत्सर्जन की, उस पे चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात जिस तरह से 4 पॉइंट आते थे करंट के, वो आते रहेंगे। शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे की शुद्ध शून्य उत्सर्जक योजना, ये चर्चा में क्यों आया? भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में आ गया। हम भारतीय रेलवे के बारे में जान लें कि ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और विश्व का सबसे बड़ा चौथा नेटवर्क होने के साथ साथ आवागमन में विश्व में सर्वाधिक लोगों को ले जाने में लाने में सक्षम है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ये, और देश में सबसे बड़े बिजली जो उपभोक्ता हैं उनमें से एक रेलवे भी है। यानी भारतीय रेलवे बिजली उत्पादन, बिजली खपत के साथ जो भारत में कुछ मुख्य चुनिंदे उद्योग हैं उनमें से एक भारतीय रेलवे भी है। अब भारतीय जो रेलवे हमारा, वो इतने बड़े नेटवर्क के साथ साथ में जो बिजली उपभोक्ता की श्रेणी में सर्वाधिक उद्योगों में से एक माना जाता है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम 2030 तक किसी भी रूप में शून्य कार्बन उत्सर्जन की श्रेणी में भारतीय रेलवे को ले आएंगे। अभी जो हाल है मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग परिवहन के माध्यम से पूरे कार्बन उत्सर्जन में 12% का योगदान होता है, जिनमें से रेलवे 4% का योगदान करता है। यानी कि 8% योगदान ट्रक, अन्य छोटी गाड़ियां, अन्य आवागमन के साधन इस पर होते हैं। अब भारतीय रेलवे और भारत सरकार की एक मंशा ये है कि अभी तक जो हम परिवहन के रूप में यानी मालवाहक के रूप में कम उपयोग करते थे, 2015 में हम 35% के आसपास में मालवाहक का उपयोग करते थे, वो आगे चल करके 2050 तक हम 45% कर देंगे। और साथ ही जब हम 2024 तक 100% विद्युतीकरण कर लेंगे, तब ऐसे कई ट्रक होंगे जो उनकी संख्या कम कर दी जाएगी। यानी मालवाहक के रूप में जो संभव है कि जहाँ ट्रक की आवश्यकता नहीं है, केवल रेलवे के माध्यम से काम हो सकता है, वहाँ पे मालवाहक के रूप में रेलवे का प्रयोग किया जाएगा। अभी आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि विश्व के चौथे सबसे बड़े रेलवे तंत्र में, नेटवर्क में 24 मिलियन लोगों का रोज का आवागमन भारतीय रेलवे से होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है। 24 मिलियन मतलब 240 लाख लोग रोज आवागमन भारतीय रेलवे से करते हैं। और इसे जैसे जैसे इसका नवीनीकरण किया जाएगा, जैसे जैसे इसकी और व्यवस्था की जाएगी, इसमें और ज़्यादा लोगों के आवागमन के साधन बढ़ेंगे। लगभग 68,000 किलोमीटर का हमारा रेलवे नेटवर्क, 67,900 कुछ किलोमीटर हमारा रेलवे नेटवर्क है और 13,000 रेलगाड़ियाँ भारत में डेली चलती हैं।
इतने बड़े नेटवर्क का अगर हम कार्बन शून्य की स्थिति में ले आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन का जो मानक है उसे कम करने का जो प्रावधान है, कम करने की जो प्रतिबद्धता है, हम उसमें यानी कि 2070 तक जो हम शून्य कार्बन की स्थिति में आना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा COP26 में किया था, हम उसको पाने में सफल होने में एक कदम आगे और बढ़ जाएंगे। भारतीय रेलवे नेटवर्क ने अपनी इस 2030 की शून्य कार्बन रणनीति के तहत कई ऐसे कार्य भी किए हैं जिसे प्राप्त करना शायद बहुत कठिन नहीं होगा। जैसे माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि करना। भारतीय रेलवे का कहना है कि जिस तरह से हमारे आवागमन के रूप में, हमारे संसाधनों के रूप में हमारे पास माल वाहन की क्षमता है और उसे हम बढ़ा करके अगर 45% कर दें, साथ ही साथ जो आवागमन के साधन के रूप में हम ट्रकों का प्रयोग करते हैं, उस ट्रकों के प्रयोग के बजाय अगर रेलवे का आधार बढ़ा दिया जाए और इसे 2024 तक जो बिंदु रखा गया है पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का, अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हम कई मायनों पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अगर 2024 तक भारत ने पूरे रेलवे नेटवर्क को अगर विद्युतीकरण करने में सफल हो जाता है तो यह विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत वाला नेटवर्क बन जाएगा। पहला ऐसा विश्व का देश बन जाएगा कि जो पूरे उसके रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण के रूप में शामिल होंगे। और सबसे आश्चर्य की बात तो तब होगी जब हम पूरे विश्व के अलग अलग देशों के जो मानक हैं, हमने दीर्घकालिक रणनीति के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का जो पूरे वैश्विक समुदाय में संदेश देने का काम किया है, उसमें सफल होते नजर आएंगे। भारतीय रेलवे ने पूर्ण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य 2024 रखा है, यह 100% विद्युतीकरण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। सौर ऊर्जा के रूप में भी भारतीय रेलवे ने काम करने का प्रावधान किया है। भारतीय रेलवे का कहना है कि हम 20 गीगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। 20 गीगावाट बिजली सोलर सिस्टम के माध्यम से अगर उत्पादित हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि हम रेलवे के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रों को भी बिजली देने में सक्षम हो जाएंगे। अभी 1.7 गीगावाट के आसपास में मध्य प्रदेश में लगाया गया है और अगर ये जिस तरह से कार्य चल रहा है, इसमें सोलर अलायंस का यानी अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का सबसे बड़ा योगदान है, जो हमारी ही प्रतिबद्धता के साथ में, हमारे ही प्रस्ताव के साथ में पेरिस समझौता COP21 में 2015 में लाया गया था। इतने कम दिनों में हम इतना आगे निकल गए हैं और उसी में एक अगला प्रावधान रेलवे का शामिल कर लिए हैं और इसमें निजी भागीदारी को भी शामिल किया गया है, जिसके रेलवे का जो भुगतान होता है, रेलवे की जो साख होता है, उसे बढ़ाया जाए और साख पत्र को सुधारा जाए, जिससे निजी क्षेत्रों की भागीदारी हो और हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का कार्बन फुटप्रिंट को कम करके 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा करने की योजना बनाई है। ये चर्चा का विषय रहा। इसी पॉइंट से चर्चा इस बार हुआ है। चर्चा में आने का कारण यही बिंदु है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक है। भारत परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 12% का योगदान देता है, जिसमें से 4% का योगदान केवल रेलवे ही देता है। भारतीय रेलवे में 67,956 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जिनमें 13,000 ट्रेनें का आवागमन होता है और 24 मिलियन यात्री का आवागमन भारतीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से होता है। साथियों, ये शुद्ध शून्य कार्बन था तो शून्य को मैंने जीरो लिख दिया है, तो शुद्ध जीरो कार्बन नेटवर्क है।
कार्बन उत्सर्जन के रूप में लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे माल ढुलाई को 33% से बढ़ा करके 50% तक का करने की वचनबद्धता को दिखाया है और कहा है कि आने वाले समय में जो माल ढुलाई हम अभी तक पूरे भारत के माल ढुलाई के केवल 33% करते हैं, उसे बढ़ा करके हम 50% तक कर सकते हैं। 2050 तक रसद लागत 14% से कम करके 10% करने की बात कही गई। ये क्या है? जो लागत लगती है, लागत अभी जितना माल ढुलाई का लागत लगता है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, वो अभी 14% के आसपास है। इसे कम करके 10% करेंगे, यानी अगर 100 रुपये का सामान है उसमें 14 रुपये में लागत का लग जाता है, जिसे कम करके अगर हम 10 कर देंगे तो हमारा 4 रुपये, यानी कि फिर यही लागत हमारा 96 रुपये में हो जाएगा, यानी 4 रुपये प्रोडक्ट 100 में 4 रुपये सस्ता हो जाएगा। और इस पर भी काम की जा रही है कि 2050 तक जो रसद लागत है वो 14% से कम करके 10% लाना है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 70% तक कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, उसे 70% तक कम किया जाएगा। साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूं, शून्य यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये नहीं कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, CO2 उत्पादित ही नहीं होगा CO2 का उत्पादन होगा, लेकिन उतना उत्पादन, मान लीजिए CO2 ये 100 यूनिट उत्पादित हुआ तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये इस 100 यूनिट ऊर्जा को अवशोषण कर लेगा, यानी कि जितना इधर से उत्पादित होगा उतना एनवायरनमेंट का खपत हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पेड़ पौधों की आवश्यकता भी तो होती है, तो वो उतना खपत कर लेगा, यानी कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगा। उसी को शून्य कार्बन कहा जाता है कि ले बराबर दे बराबर जीरो, जितना उत्पादित होगा उतना खपत हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा हमारे पर्यावरण के लिए नहीं बचेगा कि हमारा नुकसान करे। उसे हम शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि अब कार्बन का उत्पादन ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो हम ऑक्सीजन नहीं पाएंगे, हम ही मर जाएंगे। अब इसे प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन कौन सी पहल किया है? तो भारतीय रेलवे ने प्रमुख पहल किया, जैसे माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि 2015 के स्तर पे 35% है, जिसे 2050 तक बढ़ा करके 45% किया जाएगा। जब माल ढुलाई ज़्यादा की जाएगी तो ट्रकों का जो है आवागमन कम हो जाएगा, और भारतीय रेलवे विद्युतीकृत हो जाएगी, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नगण्य के बराबर होगा, तो हम उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। दूसरा पहल है पूर्ण विद्युतीकरण। अगर भारतीय रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण 100% विद्युतीकरण हो जाएगा, जिसे कि 2024 तक का टारगेट भी रखा गया है, अगर हम 2024 तक का पूरे भारत के रेलवे का विद्युतीकरण कर लेते हैं तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर 2024 तक हम पूर्ण विद्युतीकृत करने में सक्षम होते हैं तो यह विश्व की सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा जो 100% विद्युतीकृत भी होगा। तीसरा पहल किया गया है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से 20 गीगावाट ऊर्जा की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे का कहना है कि 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे, और अगर ऐसा कर लेता है तो समझिए कि भारतीय रेलवे के साथ साथ में हम उसके आसपास के क्षेत्रों को भी बिजली देने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए जो भुगतान, रेलवे के भुगतान की साख पत्र है, उसको सुधारने की बात कही गई है, जिससे कि निजी क्षेत्र के लोग भारतीय रेलवे में निवेश करने के लिए आगे आएँ। तो ये सब प्रमुख कार्य, ये सब प्रमुख पहल रेलवे ने किया है, और इसके माध्यम से 2030 तक शून्य कार्बन यानी शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भारतीय रेलवे पा सकती है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।